तो चलिए, स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला। आज हम लोग डिस्कवरिंग टूट के इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर दो लॉन्ग आंसर, जिनमें से मैंने यहाँ पर सेकंड वाले को रखा है। पहला वाला मैंने बता दिया ऑलरेडी, आप उसका वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। और मैंने कल इसका शॉर्ट आंसर, उससे पहले मैंने इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन भी बताई है। तो दोस्तों को भी जरूर शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। और ये अगर ये जो आप नोट्स देख रहे हैं अपने सामने, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप उस पर मैसेज करें, कॉल करें। मैं आपको आपके टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे जरूर आपको नंबर, ये पूरी नोट्स शेयर कर दूंगा जो हैंड रिटन है। हमारे पास हैंड रिटन भी है और प्रिंटेड नोट्स भी है, तो जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है कि गिव अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ द एक्सप्लोरेशन ऑफ टूट्स मम्मी। टूट्स मम्मी के बारे में यहाँ पर कुछ बताना है, हमें कुछ चीज़ें बतानी है कि वो क्या था, कैसा था, ये सारी चीज़ें। तो शुरुआत करते हैं कि टूट वॉज अ हेयर एयर, HEIR एयर पढ़ेंगे इसको, कि टूट वॉज अ एयर टीनेजर ऑफ हिज पावरफुल फैमिली। टूट जो था वो अपने फैमिली का उत्तराधिकारी था और अंतिम उत्तराधिकारी था, यानी अगर उसको कुछ भी हो जाता है तो उसके बाद उसका वंश चलाने वाला कोई नहीं था। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सबसे पावरफुल फैमिली थी उस समय इजिप्ट की, जिसका एकमात्र उस समय राजकुमार बचा हुआ था, जिसका नाम टूटनखामुन यानी किंग टूट था। हिज डेथ वॉज फुल ऑफ मिस्ट्री। उसकी जो मृत्यु थी, उसका जो मरना था, वो अभी भी रहस्य से भरा हुआ था या रहस्य बना हुआ था। कुछ लोग मानते थे कि उसकी नेचुरल डेथ हुई है, कुछ लोग मानते थे कि उसका मर्डर किया गया है कॉन्स्पिरेशनल यानी षड्यंत्र के तहत। अब इन्हीं चीज़ों को जानने के लिए ही सिटी स्कैन, एक्सरे, ये सारी चीज़ें कराई थी। मैंने इसका बहुत अच्छे से की पॉइंट बनाकर आपको इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन दिया है पूरे चैप्टर का। आप देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा, आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप पूरे चैप्टर को उसकी पॉइंट से ही याद रख सकते हैं। आगे कि सम पीपल वॉज डाउटिंग दैट ही वॉज किल्ड। कुछ लोगों को लगता था कि उसे मारा गया है। ही रूल्ड इन इजिप्ट, क्योंकि उसने इजिप्ट पे राज किया। आफ्टर 80 ईयर्स ही वॉज टेकन फॉर हिज रेस्टिंग प्लेस। और करीब 80 साल बाद, क्योंकि आपको पता है कि 1922 में जेम्स कार्टर ने इनकी बॉडी को पाया था कि हाँ ये टूट ही है, और इनकी बॉडी को एग्जामिन करने के लिए, सीटी स्कैन करने के लिए ले जाया जा रहा था। और करीब 80 साल बाद इनकी जो बॉडी थी उसको निकाल कर सीटी स्कैन के लिए ले जाना जा रहा था, बिकॉज इट वुड सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ हिज लाइफ। क्योंकि सीटी स्कैन के माध्यम से ही इनकी जो मिस्ट्री है मरने की, यानी ये कैसे मरे, ये सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती थी। एंड डेथ यानी इनकी मृत्यु और इनकी जो लाइफ, इनकी जो जिंदगी थी, इनकी लाइफ और जो डेथ थी, उसकी मिस्ट्री को अगर सॉल्व किया जा सकता था तो वो एकमात्र तरीका था कि इनका सीटी स्कैन किया जाए। द सीटी स्कैन मशीन स्कैन द मम्मी हेड टू टो, यानी उनकी जो सीटी स्कैन मशीन थी, इनका सीटी स्कैन किया गया, सर से लेके पूरा पांव तक इनका सीटी स्कैन किया गया। और जो देखने को मिला वो बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि देखिए बहुत अपने शब्दों में मैंने ये लिखाया है और लिखा है, और ये बहुत आसान सी भाषा में लिखा है। तो प्लीज़ आप इसको जरूर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैंने आपको कहा कि ये PDF फ्री दूंगा, कोई भी 1 रुपया नहीं लूंगा मैं इसके लिए। तो अगर आपको PDF चाहिए तो भी आप मैसेज करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पर पूरा निकल के आ गया कि कुछ लोगों को ये शक था कि इनकी मृत्यु हुई है, इन्हें मारा गया है, और ये सारी चीज़ें जाननी थी तो सीटी स्कैन करना जरूरी था कि इनकी ज़िंदगी कैसी थी या क्या था, और इनकी लाइफ कैसी थी, इनकी जो डेथ हुई वो कैसी हुई, और इनके शरीर का सर से लेके पांव तक पूरा इनका क्या किया गया, इनका सीटी स्कैन किया गया। आगे बढ़ते हैं इसमें 1700 डिजिटल एक्सरेज इमेज, और करीब 1700 एक्सरे इमेज निकाली गई। तब जाकर क्या पता चला कि सो द सीटी स्कैन प्रोड्यूस्ड क्लियर इमेज ऑफ द टूट्स हेड, नेक, स्कल। और इस तरह से जब सीटी स्कैन यानी जब एक्सरे हुआ, 1700 फोटो निकाली गई, उसके बाद सीटी स्कैन में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। क्या कि उनका जो हेड था यानी जो सर था, उनकी जो नेक थी यानी जो गर्दन थी, और स्कल जो उनकी खोपड़ी थी, एंड द रिजल्ट प्रूव्ड सेटिस्फैक्ट्री। और फिर ये प्रूव हो गया और कि
इनके ब्रेस्ट बोन्स नहीं थी, इनके रिब्स नहीं थी। फिर इस तरह से प्रूफ कर दिया गया कि हाँ ये उन्हीं की बॉडी है। और उसमें यहाँ पर लास्ट में एक क्वेश्चन जरूर आपसे एक शॉर्ट आंसर में पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से 2 क्वेश्चन थे जो पूरे चैप्टर को खत्म होने के बाद भी क्लियर नहीं हुए। पहला यही था कि इनकी मृत्यु कैसे हुई, और दूसरा ये था कि कब हुई। तो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है कि इनकी मृत्यु बताया जाता है कि अननेचुरल थी, यानी इनके रिब्स नहीं थी और इनके ब्रेस्ट बोन्स नहीं थी, यानी छाती की हड्डी भी नहीं थी। लेकिन दूसरी बात यह भी इसमें है कि इनके शरीर पर कोई भी जख्म के निशान नहीं थे। तो यहाँ पर अभी भी इनकी बॉडी, इनकी जो डेथ है वो एक मिस्ट्री बनी हुई थी। और कब मरे थे ये, तो वो बताया जाता है, बुक में भी दिया है कि जिस तरह से चीज़ें उनके साथ रखी गई थी, अप्रैल और मार्च का महीना लग रहा था। फिर ये था हमारा दूसरा लॉन्ग आंसर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे जरूर देखिए और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।